जय हिंद दोस्तों। डिग्री मैंने आपका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। बताया गया था कि आप एडजेक्टिव और एडवर्ब अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको डिग्री भी समझना पड़ेगा। डिग्री में हम लोग चेंज देखे थे फर्स्ट पार्ट में, तो उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे डिग्री होता क्या है नहीं होता है। उससे सेकेंड पार्ट आपको क्लियर ज़्यादा होगा। एडजेक्टिव भी क्लियर होगा, एडवर्ब भी क्लियर होगा। हम लोग जो डिग्री सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो देखेंगे ईरर्स। डिग्री में कहाँ कहाँ ईरर्स दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। रूल के जरिए हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ईरर्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पे जो ईरर रहे दिया जाता है वो देखेंगे। पहला है डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स। एक ही साथ आप डबल कंपैरेटिव का या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। यदि आप डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव एक ही साथ यूज करते हैं तो वो एरर माना जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, यू आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज। अब रिचेस्ट तो खुद क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री आप देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट ज़्यादा क्लियर होगा। इसके पहले जो मोस्ट लगा दिए, तो इसके पहले यदि मोस्ट हो गया मोस्ट रिचेस्ट तो एरर माना जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट को हटा देना है, मोस्ट नहीं लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ही रन्स मोर फास्टर देन यू। वह तुमसे अधिक तेज दौड़ सकता है। अब फास्टर क्या हो गया, अपने कंपैरेटिव हो गया, ठीक। अब इसके पहले फिर मोर लगा दिया गया, तो मोर लगाया गया मतलब डबल कंपैरेटिव का यूज हो रहा है। और डबल कंपैरेटिव जो होता है एरर होता है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको मोर यहां पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही रन्स फास्टर देन यू। ओके। अब सेकेंड रूल देखेंगे, टू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज किया जाए यदि तो, मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यदि दोनों का एक साथ यूज किया जाएगा एक ही सेंटेंस में तो दोनों का स्ट्रक्चर अपने आप में पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि एक कंप्लीट हो और दूसरा इनकम्प्लीट हो। जो पोर्शन इनकम्प्लीट रहेगा वो एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, ही इज गुड इफ नॉट बेटर देन यू। अब देखिए दो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। एक हो गया गुड, पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा हो गया बेटर, कंपैरेटिव डिग्री है। तो बेटर तो अपने आप में कंप्लीट है, चूंकि इसके बाद देखिए देन का यूज किया गया है। हम डिग्री में बता चुके हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। और यह बताया गया था कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव एडवर्ब एज के बीच में या सो एज के बीच में रखा जाता है। तो यहां देखिए एज तो दिया गया है, फिर यहां पे पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद जो एज होना चाहिए नहीं दिया गया। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही इज एज गुड एज, यहां पे आपको एज जोड़ना पड़ेगा तभी सेंटेंस सही होगा। अब करेक्ट सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। वह उतना अच्छा है जितना कि तुम हो, यदि तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है तो। अब दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो इधर इसमें क्या हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट के बाद नाउन जो होता है प्लूरल होता है, और केवल सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन सिंगुलर होता है, जो कि डिग्री के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट, यहां पे आपको स्टूडेंट्स देना पड़ेगा।
जोड़ना पड़ेगा। अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इफ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तुम इस वर्ग के यदि सबसे अच्छे विद्यार्थी नहीं हो तो सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हो। रूल 3 देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग। अब एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के दो गुणों की तुलना करना है। जैसे वह तेज भी है और ईमानदार भी है, तो एक ही व्यक्ति क्या हो गया, तेज भी और ईमानदार भी। यह कलम अच्छी भी है और महंगी भी है, तो अच्छी और महंगी। तो एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के दो गुणों की तुलना हो तो क्या करना है, उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है बल्कि पॉजिटिव का यूज करना है, और पॉजिटिव के पहले आपको मोर या लेस का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, देखिएगा, यू आर रिचर देन वाइजर। अब एक ही व्यक्ति धनी भी है और तेज भी है, बुद्धिमान भी है, तो यहां पे रिचर वाला जो होगा और वाइजर होगा, ये दोनों ईरर है। तब क्या करना पड़ेगा हमको, यू आर यहां पे करना पड़ेगा मोर रिच देन वाइज, यहां पे वाइजर हट जाएगा, अलग हो जाएगा। अब करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर मोर रिच देन वाइज। तो मोर और लेस पॉजिटिव डिग्री के पहले लगा करके एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुणों की, दो गुणों की तुलना करेंगे। दूसरा बुक देखिएगा एग्जाम्पल, दिस बुक इज बेटर देन थिकर। ये किताब मोटा होने से ज्यादा अच्छी है। अब एक ही व्यक्ति के, एक ही वस्तु के दो गुणों की तुलना हो रहा है, बुक बेटर भी है और थिकर भी है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहां पे करना पड़ेगा दिस बुक इज मोर गुड देन थिकर नहीं। अब करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक इज मोर गुड देन थिक। तो ऐसे सेंटेंस में एक ही व्यक्ति वस्तु के दो गुणों की तुलना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कदापि न करें। मोर प्लस मोर या लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज आप करेंगे, तभी सेंटेंस आपका सही होगा। अब रूल 4 देखेंगे, द यूज ऑफ अदर एंड इल्स इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में एनी के बाद, ऑल के बाद आप क्या करेंगे, अदर लगाएंगे। किसके बाद, तो एनी के बाद और ऑल के बाद कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज जरूर करेंगे। अदर का यूज यदि नहीं करते हैं तो वो एरर हो जाएगा। और बडी या वन रहे, जैसे समवन समबडी, बडी या वन जुड़ा रहे, समवन समबडी, नो वन नोबडी, तो इनके साथ आपको एल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो एनी और ऑल के बाद अदर का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और बडी और वन के बाद मतलब समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, तो वैसे स्थिति में आप एल्स करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि एनी और ऑल के बाद किसी नाउन का प्रयोग करना होगा तो अदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि किसी प्रोनाउन का यूज देन के बाद होगा तो आप क्या करेंगे, तो एल्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से आप क्लियर करिएगा, मधु इज वाइजर देन एनी गर्ल ऑफ द क्लास। अब देखिए गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, इसके पहले एनी लगा हुआ, तो एनी के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको अदर जोड़ना पड़ेगा, तभी सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा, नहीं तो एरर माना जाएगा। तो हो गया मधु इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, और एनी अदर के बाद सामान्यतः नाउन सिंगुलर करेंगे, ऑल अदर दिया रहेगा तो नाउन प्लूरल करेंगे। ये डिग्री के फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी। मोहन किसी से भी अधिक मजबूत है। अब बडी लगा हुआ है, बताए थे बडी और वन रहेगा तो उसके बाद क्या करना है आपको, तो एल्स का प्रयोग करना है। तो यहां पे सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, एल्स जोड़ना पड़ेगा, एल्स, ये ध्यान रखना है।
अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी एल्स। रूल 5 देखिएगा, द यूज ऑफ प्रिफरेबल। प्रिफरेबल का प्रयोग लैटिन कंपैरेटिव्स की तरह किया जाता है। लैटिन कंपैरेटिव्स क्या होगा हम लोग रूल आगे देखेंगे। मतलब प्रिफरेबल के पहले आप मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, लेस का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला चीज ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे तो प्रिफरेबल के पहले मोर और लेस का प्रयोग कदापि ना करें। दूसरी बात, प्रिफरेबल के बाद कंपैरेटिव डिग्री की तरह देन का प्रयोग ना करके आप टू का प्रयोग करेंगे। तो दो चीज ध्यान रखना, डोंट यूज मोर और लेस बिफोर प्रिफरेबल एंड डोंट यूज देन आफ्टर प्रिफरेबल। देन के बदले आप टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, टी इज मोर प्रिफरेबल टू कॉफी। अब यहां पे मोर शब्द आपको हटाना पड़ेगा और यदि टू के बदले देन होता तो ये भी एरर हो जाता। अब करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, टी इज प्रिफरेबल टू कॉफी। और रूल 6 देखेंगे, कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली एक वर्ड है, तो कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब अपने मूल रूप में आता है। उसके साथ कदापि आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करें। जैसे देखिएगा, आई फील कंपैरेटिवली बेटर टुडे। अब बेटर के बदले वेल हो जाएगा। वेल का कंपैरेटिव बेटर होता है, गुड का भी कंपैरेटिव बेटर होता है। यहां पे गुड से बेहतर आप वेल का प्रयोग करेंगे। क्यों वेल का प्रयोग करेंगे, गुड का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, सवाल उठता है। तो फील जो हो गया वो क्या है, वर्ब है। वेल का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। हमको यहां पे एडवर्ब देना पड़ेगा और गुड का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव का यूज ना होकर के एडवर्ब का यूज होगा, इसलिए यहां पे हम वेल का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान में आप रखेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिए, शी वाज कंपैरेटिवली फाइनर दैट डे। वो उस दिन ज्यादा अच्छी थी। तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पे ज्यादा अच्छी थी। फाइनर के बदले यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाइन का यूज करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना है। रूल 7 देखेंगे आप क्या कह रहा है, लैटिन कंपैरेटिव्स। अब लैटिन कंपैरेटिव्स क्या होता है, उसमें सामान्यतः OR लगा रहता है। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, प्रियर, पोस्टेरियर, इन सभी को लैटिन कंपैरेटिव्स कहा जाता है। तो ऑटोमेटिकली एक कंपैरेटिव्स है। तो इन सभी के पहले जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, प्रियर, पोस्टेरियर, इन सभी के पहले मोर या लेस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। लैटिन कंपैरेटिव्स के पहले मोर या लेस का प्रयोग ना करें। और दूसरी चीज, इन सभी के बाद जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, प्रियर, पोस्टेरियर, इन सभी के बाद हम देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। ये सब ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से आप क्लियर करिएगा, You are more junior than him, but more senior than her। अब यहां पे देखिए, जूनियर के पहले more का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा चीज, इसके बाद then का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या होगा, तो टू हो जाएगा। उसी ढंग से सीनियर के पहले more का प्रयोग नहीं होगा और देन के बदले टू का प्रयोग हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, यू आर जूनियर टू हिम बट सीनियर टू हर। और ध्यान रखना है कि टू के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। रूल 8 देखेंगे, द यूज ऑफ मच बिफोर कंपैरेटिव फॉर इम्फेसिस। देखिए बताया था डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव तो यूज नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पे दबाव डालने के लिए, प्रेशर के लिए क्या करते हैं कि कंपैरेटिव के पहले मच का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, आई एम मच स्ट्रॉन्गर देन यू। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले मच का प्रयोग किया गया है, मतलब स्ट्रॉन्गर पे दबाव डाला जा रहा है, इम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। और दूसरा है, शी इज मच टॉलर देन हर सिस्टर। यहाँ पे टॉलर को इम्फेसाइज करने के लिए इसके पहले मच का यूज हुआ है, ये भी सेंटेंस सही है। हाँ, यदि स्ट्रॉन्गर के पहले मोर का यूज हो जाता, टॉलर के पहले
मोर का यूज हो जाता तो एरर हो जाता। रूल 9 देखेंगे, द यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट आफ्टर देन इन सीडी। कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद सवाल उठता है कि देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री में हम नॉमिनेटिव केस का, कर्ता कारक का, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नियम क्या कहता है, यदि ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो वैसे स्थिति में नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों का यूज होगा, लेकिन यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो केवल ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। एग्जांपल से क्लियर करिएगा, ही लाइक्स हर मोर देन मी या आई। अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां पे देखिए लाइक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, अब इसका दो मीनिंग निकलता है। जैसे देखिए, ही लाइक्स हर मोर देन मी। अब लाइक करने वाला एक ही आदमी है जो कि दो व्यक्ति को लाइक करता है, उसे भी और मुझे भी। तो वैसे स्थिति में हम मी का यूज करेंगे तो सही है। दूसरा देखिएगा, ही लाइक्स हर मोर देन आई। अब इसे चाहने वाला दो आदमी है, ही भी है और एक आई भी है। तो वैसे स्थिति में ही के साथ यहाँ पे नॉमिनेटिव देन का यूज, नॉमिनेटिव का यूज हो जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पे जब इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो वैसे स्थिति में हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, न कि नॉमिनेटिव का। आई एम टॉलर देन हिम, ऐसे स्थिति में ये हिम यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे हिम के बदले आप ही का यूज करेंगे। अब पॉजिटिव डिग्री को हमेशा एज के बीच में और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही रखाता है, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब अपने मूल रूप में ही रखाता है। कभी भी हम कंपैरेटिव का यूज या सुपरलेटिव का यूज एज और सो एज के बीच में नहीं कर सकते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से क्लियर करिएगा, इंडिया इज स्ट्रॉन्गर एज चाइना। अब यहां पे स्ट्रॉन्गर के बदले स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो सकता था इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन चाइना, चूंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन लगा देते हैं। अब दूसरा देखिएगा, यू आर नॉट सो बेटर एज ही। अब यहां पे बेटर नहीं होकर के सो के बाद क्या हो जाएगा, तो गुड का यूज होगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री का यूज हो जाएगा। रूल 11 देखिएगा, कंपैरेटिव फॉर टू बट सुपरलेटिव फॉर मोर देन टू। मतलब कंपैरेटिव का तुलना यूज दो के लिए किया जाता है, दो से जैसे ही अधिक होगा हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव का यूज कदापि ना करें। एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज द बेस्ट ऑफ द टू या टू गर्ल्स या जो भी रहे। अब यहां पे बेस्ट का यूज हम नहीं कर सकते हैं, चूंकि दो का यूज किया गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, शी इज बेटर ऑफ द टू, शी इज बेटर ऑफ द टू। बेस्ट हम कदापि नहीं करेंगे, चूंकि दो कर दिया हुआ। यू आर द बेटर ऑफ द 10 गर्ल्स। अब देखिए, या 10 स्टूडेंट्स, अब 10 हो गया, दो से अधिक हो गया, तो वैसे स्थिति में बेटर का यूज करने के बदले हम लोग बेस्ट का यूज करेंगे। दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव का यूज, दो के लिए कंपैरेटिव का यूज। रूल 11 देखिएगा, यूज कंपैरेटिव डिग्री इन ग्रेजुअल इंक्रीज। किसी भी चीज में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे स्थिति में पॉजिटिव डिग्री का यूज ना करके, सुपरलेटिव डिग्री का यूज ना करके कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। भारत दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग के बदले आपको करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे स्थिति में कंपैरेटिव का यूज करना पड़ेगा। उसी ढंग से रूल 11 दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ही इज बिकमिंग रिच एंड रिच के बदले रीचर एंड रीचर का यूज करेंगे, चूंकि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। वैसे स्थिति में आप कंपैरेटिव का यूज करेंगे। पॉजिटिव दिया रहेगा तो एरर हो जाएगा। अब देखिए, कंपैरेटिव के पहले रादर का यूज करेंगे या फेयरली का। तो रादर का यूज कंपैरेटिव के पहले होता है, फेयरली का यूज कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, यू आर फेयरली बेटर टुडे। अब फेयरली यहां पे दिया गया है तो गलत हो गया।
तब यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो फेयरली के बदले रादर का यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव के पहले फेयरली का यूज कभी भी ना करें। अब देखिए, यूज ऑफ मच एंड वेरी बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री पे प्रेशर डालने के लिए, इम्फेजाइज करने के लिए, इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए आप वेरी का और मच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कैसे स्थिति में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो यदि मच का यूज करेंगे तो मच के बाद दा लगेगा, और वेरी का यूज करेंगे तो वेरी के पहले दा लगेगा। अब एग्जांपल से क्लियर करेंगे, ही इज द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहां पे मच को दा के पहले लगा दिया गया है तो एरर हो जाएगा। या तो मच के बदले वेरी कर देंगे, या फिर मच के बाद हमको द का यूज करना पड़ेगा, यहां पे द नहीं लगेगा। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, शी इज वेरी द बेस्ट या वेरी द वाजेस्ट, यहां पे लिखे हैं शी इज वेरी द वाजेस्ट। अब वेरी लगाएंगे तो वेरी के पहले द लगेगा, ना कि बाद में द लगेगा। ओके, तो यहां पे वेरी के बाद द नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे। मच के बाद द लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। और सुपरलेटिव को एम्फेटिक बनाने के लिए ऐसा यूज हम लोग करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे सेंटेंस में लिखा हुआ कि मोस्ट के पहले ए लगा दिया गया है, मतलब सुपरलेटिव के पहले ए लगा दिया गया है, जबकि सुपरलेटिव के पहले द होता है। हम लगाते हैं, लेकिन उसमें मीनिंग क्या होता है कि चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, मोस्ट सुपरलेटिव है, इसके पहले ऐसे द लगना चाहिए, लेकिन हम द न लगा करके ए लगा रहे हैं, और ऐसे स्थिति में मोस्ट मतलब हो गया वेरी। तो बता रहे थे आपको, सुपरलेटिव के पहले ए लगा देते हैं मोस्ट के पहले, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, मोस्ट का मतलब वेरी हो जाता है, बहुत हो जाता है। दिस इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, मतलब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल। रूल 15 में आते हैं, द यूज ऑफ मच एंड वेरी बिफोर पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। देखिए, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले करते हैं, ध्यान रखेंगे, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले करते हैं, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं। ऐसे वेरी और मच का प्रयोग डिटेल में हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जरूर देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू आर अ मच सक्सेसफुल पर्सन। अब यहां पे सक्सेसफुल क्या हो रहा है, सक्सेसफुल पॉजिटिव डिग्री है। ऐसे स्थिति में वेरी का प्रयोग होगा, ना कि मच का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। अब दूसरा देखिएगा, यहां पे बेटर जो हो गया कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो बेटर के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होकर के मच का प्रयोग होगा, क्योंकि बेटर यहां पे कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के पहले हम वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि मच का प्रयोग करते हैं। और रूल 16 देखेंगे और लास्ट रूल देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के एरर का, नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स हैं उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यूज नहीं करते हैं हम लोग। जैसे परफेक्ट हो गया, परफेक्ट से अब उससे क्या हो सकता है, आगे नहीं हो सकता, ये अपने आप में ही पूर्ण है। एक्सेलेंट हो गया, यूनिक हो गया, स्क्वायर हो गया, इस सब के पहले मोर का प्रयोग, लेस का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग, एक्सट्रीमली का प्रयोग, वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते हैं इसके पहले, डोंट यूज मोर, लेस, वेरी, एक्सट्रीमली, etc। इन सभी के पहले कभी भी इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है। जैसे ही इज एक्सट्रीमली परफेक्ट। अब एक्सट्रीमली परफेक्ट क्या, परफेक्ट परफेक्ट है, इसलिए यहां पे एक्सट्रीमली देने से ये एरर हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, सीधा सीधे ही इज परफेक्ट। और दूसरा, सी इज वेरी यूनिक। वेरी यूनिक देने की जरूरत नहीं, यूनिक मीन्स यूनिक, ये अपने सुपरलेटिव है, इसलिए वेरी का यूज नहीं करेंगे। आप सेकेंड पार्ट डिग्री को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, उसमें आपको काइंड्स बताया गया है, क्या होता है नहीं होता, आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया है। उसके बाद आप एरर में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको एडजेक्टिव में और एडवर्ब में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन सपोर्ट करेगा। विशेष आप लोग
जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।